हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम क्लास 9 का हिंदी का पेपर सोल्व करेंगे। तो जैसा आप सबको पता है कि अभी आपकी प्री बोर्ड्स है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस साल प्री बोर्ड देने जा रहे हैं उन सब के लिए ये पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेम एज इट इज़ आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका 80 मार्क्स का होगा। टाइम होगा 3 आवर्स। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे सबसे पहले तो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले भी देखिए मैंने आप लोगों के साथ जो साइंस का जो पेपर है वो शेयर किया है और भी अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आप लोगों के साथ शेयर किए गए हैं और आपको एज इट इज ही क्वेश्चन पेपर है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और जो भी क्वेश्चन पेपर है आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे आप सभी तक वो क्वेश्चन पेपर टाइमली पहुंच सके। क्योंकि प्री बोर्ड देखिए अभी बहुत बिल्कुल कह सकते हैं सर पे है। तो आपकी प्रिपरेशन के लिए जरूरी है कि आप ये क्वेश्चन पेपर पहले ही सोल्व करके घर से जाए। ठीक है, तो आपको यही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व कीजिएगा। तो चलिए अब हम हिंदी के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। सबसे पहला देखिए आपके जो क्वेश्चन पेपर है वो 80 मार्क्स का होगा, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन गिवन है और आपको इनमें से सही आंसर है वो टिक करना है। जैसे व्याकरण के कितने रूप हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि ईश्वर शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि विच्छेद का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। शुद्ध शब्दों को बताना है आपको कि इनमें से कौन सा जो शब्द है वो सही है। बाकी मैं आपको बता देती हूँ इसमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक है, शेर शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। तो शेर का होता है शेरनी। तो इस तरह से आपको जो आंसर है वो वहां पे सोल्व करने एग्जाम में। एज इट इज यही क्वेश्चन पेपर होगा तो अच्छे से कर लीजिएगा, बिल्कुल भी लाइट मत लीजिएगा क्योंकि फिर बच्चों को परेशानी होगी कि आपको ये लगेगा कि हमारे पास पहले ही क्वेश्चन पेपर था और हमने अच्छे से तैयारी नहीं की। आगे देखिए, आगे भी आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे रखे हैं जहाँ पे जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है हृदय शब्द का अर्थ क्या है। तो हृदय का देखिए, हृदय का अर्थ होता है दिल। ठीक है, वैसे तो बाकी यहाँ पे हृदय आपको बताना है हृदय। श्री कृष्ण यशोदा से क्या खाने की मांग करते हैं। तो क्या खाने की मांग करते हैं आप सबको बच्चों पता है। तो सभी मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और देखते हैं कि कौन बच्चा है जो सबसे पहले इसका आंसर देता है। इसी तरह से आगे भी और भी क्वेश्चन दे रखे हैं कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है लेखक के लिए अलार्म घड़ी कौन थी। बताइए फटाफट से। तो सभी बच्चे इन क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइएगा। जिनके आंसर आपको नहीं पता आप अपनी बुक से सर्च कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट जरूर कीजिए ताकि सभी की हेल्प है वो हो सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ये जो पेपर है ये घर से अटेम्प्ट करके जाए। जैसे यहाँ पे है ये आपको एक पद्यांश दे रखा है। सबसे पहले आपको ये पढ़ना है, फिर नीचे जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं आपको इनके आंसर देने हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे दोहा है ये बता रखा है कि दोहा किसके द्वारा लिखा गया है। सेकंड क्वेश्चन है कि हमें किसी भी काम को कब करना चाहिए। तो इसका देखिए सिंपल सा आंसर है किसी भी काम को हमें आज ही कर देना चाहिए, कभी भी काम को कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। सात शब्द का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रस्तुत पंक्तियां कौन सी कविता से ली गई है। तो आप सबको पता ही है, तो फटाफट से इसे अच्छे से सोल्व कीजिए सभी बच्चे। आगे देखिए आपको कुछ मुहावरों से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे अंगारे उगलना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो आपको बताना है कि अंगारे उगलने का क्या मतलब होता है कि बहुत ही गुस्सा करना। नेक्स्ट है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का क्या अर्थ होता है, यानी कि अपनी ही प्रशंसा खुद करना। तो कभी भी किसी को भी अपनी खुद की जो तारीफ है वो नहीं करनी चाहिए, हमेशा शांत बने रहना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। ठीक है, तो जो भी बच्चे अभी ये पेपर देख रहे हैं वो सभी बच्चे भी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो कैंडिडेट भी अच्छे से अपने एग्जाम की जो तैयारी है वो कर पाए। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का क्या अर्थ है। इसका मतलब क्या है बताइए आप मुझे, यानी कि मुसीबत पड़ने पे ही एफर्ट्स करना। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि ये जो आपको एक पूरा पैराग्राफ दे रखा है। ठीक है, ये आपको एक गद्यांश दे रखा है, आपको ये पढ़ना है अच्छे से, फिर इसका आंसर देना है कि इसका जो क्वेश्चन आंसर जो है उनके आंसर देने। जैसे शिष्टाचार किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि शिष्ट व्यक्तियों से जब कोई गलती हो जाती है तो वो क्या करते हैं।
आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर है ये यही सी पैराग्राफ में देखने को मिलेंगे। तो आप सबसे पहले पैराग्राफ पढ़िए अच्छे से, उसके बाद इनके आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कैसे बच्चों को सभी पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सभ्य शब्द का अर्थ लिखे। क्वेश्चन नंबर 5 है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखे। यानी कि आपको ये जो गद्यांश दे रखा है इसका आपको एक टाइटल बताना है कि आपके अकॉर्डिंग क्या इसका जो टाइटल है वो बेस्ट रहेगा, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी हेडिंग है वो क्या हो सकती है, इस गद्यांश का नाम क्या हो सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं, आपको इनके सोल्व करने हैं। कहीं पे आपको रॉन्ग एंड राइट का आंसर भी देना, ठीक है। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग श्रीमती है, तो ये इसका आंसर है राइट, यस, ठीक है। नेक्स्ट है पुस्तक शब्द का बहुवचन है, यहाँ पे आएगा पुस्तकें। नेत्र शब्द का तदभ रूप नयन है, नेत्र शब्द का तदभ रूप नयन है, तो इसका आंसर है सही। स्वराज्य शब्द में से उपसर्ग को ढूंढकर सही मिलान करें, तो ये आप सबको अच्छे से पता करके इसका लिखना है। जैसे पीलापन शब्द का प्रत्यय क्या होगा, ठीक है। ये सेंटेंस आप देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको ये नहीं मिलते हैं तो आप अपनी बुक में सर्च कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको इनके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, 2 वाक्यों में आंसर देने हैं। जैसे कि नीम की ईंट पाठ के आधार पर बताइए कि इमारत का होना या न होना किस बात पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें शिवाजी पर स्त्री को किसके समान मानते थे, किसके समान मानते थे, सभी फटाफट से मुझे बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट पार्ट में आपको इनमें से किसी भी 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं 6 से 7 लाइन में, ठीक है। यानी कि कोई भी 3 क्वेश्चन कीजिएगा आप, और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नोट कर पा रहे हो, इनके आंसर आप खुद से फिल कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका लास्ट पार्ट, इसमें है कि 5 पंजाबी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपके, चलिए आगे बताती हूँ। जैसे ये सेंटेंस, ठीक है, यहाँ पे आपको इनमें से इनका हिंदी में ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। जैसे भारत दी राजधानी दिल्ली है, तो आपको लिखना है कि भारत की राजधानी दिल्ली है। कबूतर उड़ रहा है, तो यहाँ पे होगा कबूतर उड़ रहा है। बच्चा हंसदा है, तो यानी बच्चा हंसता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपको मुहावरे दे रखे हैं, इनमें आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करके बतानी है। ये आपके सामने है, अच्छे से देख लीजिए जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। ये टॉपिक आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। अब देखिए लास्ट में आपको एक अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। नए स्कूल में मेरा पहला दिन, पुस्तकालय के लाभ और दहेज प्रथा एक सामाजिक कलंक। इनमें से किसी भी एक टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना है 100 मार्क्स में, ओके। तो इस तरह से आपको ये पूरा पेपर है जो सोल्व करना है। उम्मीद है आप सभी बच्चों ने इसे एंजॉय किया होगा और अच्छे से सोल्व भी किया होगा। आगे भी इसी तरह की और भी जो पेपर है वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। इसके लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट एक और टॉपिक के साथ। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसके रिगार्डिंग भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की जाएगी।